हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हम जो पालमपुर है, पालमपुर एक गांव जिसकी एक इमेजिनरी स्टोरी जो है उसके बारे में इस चैप्टर में हम समझेंगे कि प्रोडक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, या जो प्रोडक्शन होता है फार्मिंग के थ्रू या फार्मर्स जो प्रोडक्शन करते हैं उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम एक इमेजिनरी स्टोरी के थ्रू पालमपुर जो गांव का नाम है, एक इमेजिनरी स्टोरी ये क्रिएट की गई है इस चैप्टर में और उसके थ्रू हम समझेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में ये जो सबसे पहले दिया हुआ है ओवरव्यू, यानी हम इस चैप्टर में मेनली क्या क्या पढ़ने वाले, क्या क्या डिस्कस करने वाले वो इसका ओवरव्यू दिया हुआ है। तो यहाँ पे पर्पज़ क्या है इस स्टोरी को पढ़ने का, तो वो पर्पज़ है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट जो प्रोडक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है वो समझने वाले हैं इस चैप्टर में। प्रोडक्शन मीन्स जो भी प्रोड्यूस करते हैं फार्मर्स हो या अदर जो भी स्मॉल मैन्युफैक्चरर जो भी हो गए, जिसमें हम इस विलेज के बारे में पढ़ेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया या डेयरी हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, तो उनके बारे में हम समझेंगे। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है प्रोडक्शन का वो हम समझने वाले हैं। और ये जो स्टोरी है एक हाइपोथेटिकल विलेज, हाइपोथेटिकल का मतलब ये एक इमेजिनरी स्टोरी जो है पालमपुर की क्रिएट की गई है, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं एक स्टोरी के रूप में। ये जो गांव का नाम है पालमपुर, इसका जो मेन एक्टिविटी है यहाँ पे मेन जो काम होता है वो है फार्मिंग का, या यहाँ के जो मोस्टली जो लोग हैं, पीपल है, वो फार्मिंग में इंगेज्ड है। तो फार्मिंग यहाँ का जो मेन एक्टिविटी है पालमपुर का, जहाँ पे इन एक्टिविटी के अलावा कि फार्मिंग के अलावा वहाँ पे जो होता है स्मॉल स्केल में, यानी सबसे मेन जो वहाँ पे जो ऑक्यूपेशन है या एक्टिविटी जो लोग करते हैं वो तो है फार्मिंग, खेती करते हैं। उसके अलावा जो है स्मॉल स्केल में मैन्युफैक्चरिंग का काम भी होता है, जैसे बर्तन बनाने वाले हो गए। तो ये स्मॉल जो स्केल में मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, या डेयरी का काम हो गया, दूध वाला काम, या ट्रांसपोर्टेशन का काम है, वो भी स्मॉल स्केल में इस पालमपुर गाँव में होता है, जो काफ़ी लिमिटेड स्केल में होता है, या बहुत कम लोग जो है जो इस तरह की एक्टिविटी में एंगेज है फार्मिंग के अलावा। तो इस तरह के प्रोडक्शन के लिए इस तरह के जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है उसमें बहुत वेरियस टाइप्स के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन जब करते हैं तो उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कि इस तरह का जो प्रोडक्शन करते हैं उसमें कई टाइप के रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, मैन मेड आइटम्स हो गए, ह्यूमन एफर्ट हो गया, मनी हो गया, एट्सेट्रा। मीन्स कोई भी अगर प्रोडक्शन करते हैं तो उसके लिए इन नेचुरल रिसोर्सेज की या मैन मेड आइटम्स की या ह्यूमन एफर्ट्स की या मनी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें कि खेत में फार्मिंग मीन्स कुछ की जाती है, चाहे गेहूं हो या कुछ भी, किसी का भी प्रोडक्शन अगर करते हैं तो उसमें नेचुरल रिसोर्सेज के अलावा जो है कि वहाँ पे मशीनरी भी ऐड होती है, ह्यूमन एफर्ट भी लगता है, उसमें मनी भी ऐड किया जाता है। तो ये भी चीज़ें वहाँ पे उसमें इंक्लूड होती है। तो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे पालमपुर की जो स्टोरी है, इसमें हम मेनली समझने वाले हैं कि इस तरह के जो रिसोर्सेज है वो कंबाइंड का मतलब ये सारे, जैसे कि मशीनरी हो गया, ह्यूमन एफर्ट हो गया, मनी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, ये सारे मिल के जो भी हम डिजायर्ड गुड्स या सर्विस चाहते हैं गाँव के अंदर प्रोड्यूस करना या विलेज के अंदर प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इनको कंबाइन करके, तो उसके बारे में इस स्टोरी में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये जो विलेज का नाम है पालमपुर विलेज जो है एक वेल कनेक्टेड विद नेबरिंग विलेज एंड टाउन्स, की ये एक अच्छी तरीके से कनेक्टेड है पास के गांव से या स्मॉल टाउन्स है उससे अच्छी तरीके से कनेक्ट है। यानी रोड की अगर बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो अच्छी तरीके से ये कनेक्टेड है पालमपुर पास के नेबरिंग विलेज और स्मॉल टाउन से। जैसे रायगंज यहाँ पे एक बड़ा गांव है इनके पास में ही, जो 3 किलोमीटर अवे है पालमपुर से, कि पालमपुर जो है वो रायगंज 3 किलोमीटर दूर जो है गांव, उसके पास में है ये पालमपुर। एंड ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स द विलेज टू रायगंज। ऑल वेदर रोड कनेक्ट्स का मतलब यहाँ पे कि हर टाइम जो है ये रोड जो है या रोड ट्रांसपोर्ट के थ्रू कनेक्टेड है पालमपुर रायगंज से। एंड फर्दर ऑन टू द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर, और पास में जो है एक छोटा सा टाउन है जिससे भी पालमपुर है, ये गांव अच्छी तरीके से कनेक्टेड है या रोड से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे पालमपुर जो है वो रोड ट्रांसपोर्ट अगर हम देखें तो इसका कनेक्शन देखें तो पास का गांव जो है 3 किलोमीटर दूर रायगंज से अच्छी तरीके से जुड़ा हुआ है रोड के थ्रू। दूसरा एक छोटा सा टाउन है
शाहपुर, उससे भी अच्छी तरीके से ये रोड से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट आर विजिबल ऑन दिस रोड। यहाँ पे मीन्स कई टाइप के इस रोड पे जो ट्रांसपोर्ट है वो देखे जा सकते हैं। है पालमपुर की मीन्स ये जो रोड है, चाहे रायगंज जा रही हो या शाहपुर जा रही हो, तो इस रोड पे कई टाइप के ट्रांसपोर्ट है वो देखे जा सकते हैं। जैसे बुलो कार्ट्स हो गया, तांगा हो गया, बोगीज मीन्स जो वुडन कार्ट ड्रो की जाती है बफेलो के थ्रू हो गई, लोडेड विद जगरी। जगरी मीन्स गुड जो होता है जो लोड करके ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। या अदर कम्युनिटीज़ टू मोटर व्हीकल्स लाइक मोटरसाइकिल, या अदर कम्युनिटीज जैसे मोटर व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो मोटरसाइकिल हो गया, जीप हो गया, ट्रैक्टर्स हो गया, ट्रक्स हो गया। तो एक तरीके से अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि पालमपुर जो है वो रोड ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड हम कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से ये कनेक्टेड है, जिसमें हर टाइप के हर काइंड के व्हीकल्स वहाँ पे चलते हैं, जिसमें बुलो कार्ट्स हो गया, तांगा हो गया, बोगी हो गया। उसके अलावा मोटर व्हीकल में मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर और ट्रक भी अच्छी तरीके से। तो ये जो गांव है पालमपुर, यहाँ पे अबाउट 450 फैमिलीज यानी 450 फैमिलीज इस गांव में रहती है। डिफरेंट टाइप ऑफ कास्ट के लोग रहते हैं। 450 फैमिली यहाँ पे इस गांव में रहते हैं। किस गांव की स्टोरी के बारे में पढ़ रहे हैं हम? पालमपुर जो है एक गांव जिसकी इमेजिनरी स्टोरी जो है क्रिएट की हुई है, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इस गांव में जो है वो 450 फैमिलीज रहती है अलग अलग कास्ट से। अगर हम बात करें अपर कास्ट की जो फैमिलीज़ है तो 80 जो फैमिलीज़ है यानी 80 फैमिलीज जो इस गांव में 450 में से 80 जो फैमिलीज़ है वो अपर कास्ट की फैमिली है, जिसमें जो गांव की ज़्यादातर जो लैंड है, मेजॉरिटी ऑफ लैंड है वो इनके कब्जे में होती है या इनके पास होती है। तो गांव की जो ज़्यादातर जो मेजॉरिटी ऑफ लैंड है वो किनके पास होती है? ये जो 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ है इनके पास में गाँव की ज़्यादातर जो है वो लैंड इनके पास में होती है। और ये जो अपर कास्ट के जो लोग हैं 80 फैमिलीज जो है इनके जो घर होते हैं वो काफ़ी क्वाइट लार्ज मीन्स काफ़ी बड़े घर होते हैं, जो ईंटों से, सीमेंट से प्लास्टरिंग की हुई मीन्स अच्छी तरीके से इनके जो घर होते हैं काफ़ी बड़े होते हैं। और ये पक्के घर होते हैं जो ईंट और सीमेंट से बने होते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो एससी जो होते हैं यानी दलित जो है, जो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन यानी गांव की पॉपुलेशन 1/3 का मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 150 फैमिलीज 150 फैमिलीज जो है वो इनकी एससीज की 150 फैमिलीज होती है। और इनके पास में और लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज, जो गांव के एक कॉर्नर में यानी एक साइड में इनका कॉर्नर होता है एससीज का, दलित जो इस गांव के अंदर है। तो इनके पास में इनके जो घर होते हैं स्मॉलर हाउसेस, बहुत छोटे घर होते हैं जो मड या स्ट्रो से बने होते हैं यानी मिट्टी से बने होते हैं, कच्चे घर जिनको बोला जाता है। तो इनके घर उनके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो अपर कास्ट के लोगों के घर काफ़ी बड़े घर थे और लैंड जो थी गांव की वो ज़्यादातर इनके पास में मेजॉरिटी ऑफ लैंड इनके पास में थी। दूसरी तरफ 80 जो थे नंबर में ज़्यादा थे, 150 फैमिलीज इनकी थी गाँव के अंदर जो एक कॉर्नर में रहते थे, जिनके घर एकदम छोटे मीन्स छोटे इनके घर एकदम छोटे घर थे जो कच्चे घर यानी मड और स्ट्रो से बने हुए थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, कि यहाँ पे जो ज़्यादातर जो घर थे पालमपुर के अंदर उनमें इलेक्ट्रिक कनेक्शन था, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो ज़्यादातर घरों में या सभी घरों में कह सकते हैं कि वहाँ पे लाइट थी, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन था। इलेक्ट्रिसिटी powers all the tubewells in the field and is used in various type of small business। की इलेक्ट्रिसिटी जो थी वो सभी जो ट्यूबवेल थे खेत के अंदर फार्मिंग जो जिसके थ्रू फार्मिंग की जा रही थी तो उनमें अच्छी तरीके से वो इलेक्ट्रिसिटी से रन होते थे। और कई स्मॉल बिजनेस जो थे जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते थे या इलेक्ट्रिसिटी से रन होते थे। पालमपुर के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल थे, एक हाई स्कूल भी था और वहाँ पे एक हेल्थ सेंटर भी था जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होता था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी था जो वेयर द सिक आर ट्रीटेड, जहाँ पे बीमार लोगों का या सिक जो पर्सन होते थे उनका इलाज किया जाता था। तो एक तरह से अगर हम देखें तो पालमपुर जो है इसको डेवलप्ड गांव हम कह सकते हैं कि अच्छी तरीके से कि रोड ट्रांसपोर्टेशन जो था वो बहुत अच्छा था और पास में ये एक छोटे से टाउन से भी जुड़ा हुआ था। इलेक्ट्रिसिटी सारे घर जो थे वो इलेक्ट्रिसिटी से जिनका कनेक्शन था और
खेतों में जो ट्यूबवेल जो थे जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड थे या इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहे थे, और छोटे बिजनेस भी इलेक्ट्रिसिटी से, और गांव के अंदर 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल और एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो गवर्नमेंट के थ्रू रन होता था, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी था जहाँ पे सिक पर्सन का इलाज किया जाता था। तो हम देखें तो ये जो डिस्क्रिप्शन जो अब हमने पालमपुर विलेज जो इमेजिनरी स्टोरी जो क्रिएट की हुई है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो एक तरह से अगर हम देखें तो गांव को हम कह सकते हैं कि वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड्स की, रोड्स का अच्छा सिस्टम या वेल डेवलप्ड सिस्टम कह सकते हैं, ट्रांसपोर्ट्स का, इलेक्ट्रिसिटी का, इरिगेशन का, स्कूल का एंड हेल्थ सेंटर का। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है कि जो पालमपुर जो विलेज है वो वेल डेवलप्ड, जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट ले लो, रोड्स ले लो, चाहे ट्रांसपोर्ट ले लो, इलेक्ट्रिसिटी ले लो, इरिगेशन ले लो, या स्कूल्स ले लो, या हेल्थ सेंटर ले लो, सब में ये जो गांव था वो अच्छी तरीके से सारी सुविधाएं इस गांव के अंदर थी या इस गांव के अंदर है। तो जो स्टोरी है पालमपुर की, ये इमेजिनरी विलेज जिसके बारे में हम जो वी विल टेक अस through the different types of production activities in the village. In village across India, farming is the main production activities. अगर हम अभी भी बात करें तो मीन्स फार्मिंग जो है वो इंडिया का मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी एक तरह से कह सकते हैं कि इंडिया के गाँव का जो मेन प्रोडक्शन जो है या जो ऑक्यूपेशन है वो अभी भी फार्मिंग ही है, या ज़्यादातर गाँव के लोग हैं वो फार्मिंग में इंगेज्ड होते हैं। तो जो दूसरी एक्टिविटी है प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, या जिनको नॉन फार्म एक्टिविटी कहा जाता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का काम हो गया, या ट्रांसपोर्टेशन का काम हो गया, शॉप कीपिंग या दुकान का काम हो गया, तो ये सारी जो चीज़ें हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आती है। तो ज़्यादातर जो गाँव के लोग हैं वो फार्मिंग एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ जिसमें बहुत कम नंबर में लोग जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में भी इंक्लूड है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग का हो गया, ट्रांसपोर्ट का हो गया, या शॉप कीपिंग का हो गया। वी शेल टेक ए लुक एट बोथ दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे इन दोनों टाइप की एक्टिविटीज़, चाहे वो फार्म एक्टिविटीज़ हो या नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हो, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। आफ्टर लर्निंग ए फ्यू जनरल थिंग्स अबाउट प्रोडक्शन, हम प्रोडक्शन की कुछ चीज़ों सीखने के बाद में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब अपना फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन जो है अपना फर्स्ट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मेन एम होता है प्रोडक्शन का वो होता है कि गुड्स और सर्विसेज जो हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस करें। कि प्रोडक्शन का मेन एम क्या होता है कि जो चीज़ें हम जो गुड्स या सर्विसेज हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस कर पाए, तो उसको बोलते हैं, मीन्स वो एक तरह से अपना मेन एम होता है या लक्ष्य होता है प्रोडक्शन का। यहाँ पे 4 टाइप की रिक्वायरमेंट्स होती है। देयर आर 4 रिक्वायरमेंट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। की गुड्स है या सर्विसेज का प्रोडक्शन करने के लिए 4 टाइप की रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है, या 4 टाइप का रिक्वायरमेंट्स होता है। कितने टाइप का रिक्वायरमेंट्स होता है प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स या सर्विसेज के लिए? 4 टाइप का, जिसमें से सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो है वो होती है लैंड की। कि कोई भी अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है वो लैंड, यानी ज़मीन। बगैर ज़मीन के कोई भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग का मीन्स फार्म एक्टिविटी हो चाहे नॉन फार्म एक्टिविटी हो, वो बगैर लैंड के नहीं हो सकती। तो पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है प्रोडक्शन की? प्रोडक्शन की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है लैंड, यानी ज़मीन की ज़रूरत होती है। और अदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, जैसे वाटर हो गए, फॉरेस्ट हो गए या मिनरल्स हो गए, इनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट जिनमें लैंड जो होता है फर्स्ट रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट जो होता है वो होता है लेबर मीन्स जो काम करने वाले होते हैं। तो अगर हम देखें तो दैट इज़ पीपल हु विल डू द वर्क। यहाँ पे लेबर का मतलब वो लोग जो काम करते हैं। सेकंड रिक्वायरमेंट मीन्स पहला तो हो गया लैंड, दूसरा अगर हम देखें तो कि लैंड तो है लेकिन कोई काम करने वाला नहीं है, तो प्रोडक्शन के लिए अगर हम देखें तो प्रोडक्शन वहाँ पे नहीं हो सकता। तो सेकंड रिक्वायरमेंट किसकी होती है? लेबर की। कि लैंड हो गई, अब सेकंड रिक्वायरमेंट चाहिए होती है लेबर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, कोई भी प्रोडक्शन होता है उसको प्रोड्यूस करने में। तो दूसरा जो है वो रिक्वायरमेंट वो है लेबर। सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ रिक्वायर हाईली एजुकेटेड वर्कर टू परफॉर्म द नेसेसरी टास्क। की कुछ ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती है जिनमें हाईली एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत होती है, जैसे कंप्यूटर पे कोई काम हो गया, डिज़ाइन का काम हो गया। तो ये सारे जो काम होते हैं नेसेसरी टास्क करने के लिए हाईली एजुकेटेड वर्कर की ज़रूरत पड़ती है। जबकि
कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है, या अगर हम फार्मिंग एक्टिविटीज़ की देखें तो जिनमें वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है, जो मैनुअल वर्क करते हैं, मीन्स अपने हाथों से जो काम करते हैं, जिनकी ज़रूरत पड़ती है ज़्यादातर। ईच वर्कर इज़ प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन, की प्रत्येक जो वर्कर जो है वो एक तरह से लेबर, जो नेसेसरी लेबर होती है या काम जो होता है वो प्रोवाइड करता है प्रोडक्शन के लिए। मीन्स कोई भी जो वर्कर होता है वो उस प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने में एक तरह से काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो प्रोडक्शन में दो रिक्वायरमेंट अभी हमने पढ़ी है। फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी वो लैंड की, प्रोडक्शन अगर किसी भी चीज़ का करना है तो लैंड चाहिए। दूसरे नंबर पे लेबर चाहिए। थर्ड रिक्वायरमेंट हम देखते हैं यहाँ पे, थर्ड रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब कुछ जो वैरायटी ऑफ इनपुट्स जो होते हैं, जो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं, किसी स्टेज में हो तो कुछ वैरायटी ऑफ इनपुट्स की यहाँ पे ज़रूरत होती है। वैरायटी ऑफ इनपुट क्या होता है, देखो जैसे यहाँ पे आगे एग्जांपल दिया हुआ है कि व्हाट आर द आइटम दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल, की कौन कौन से आइटम होते हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। तो फर्स्ट जो था लैंड, सेकंड लेबर, थर्ड टाइप की जो रिक्वायरमेंट है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है वो यहाँ पे इसका दिया हुआ है, एग्जाम्पल दिया हुआ है कि कौन कौन से ऐसे आइटम्स होते हैं जो फिजिकल कैपिटल के अंदर आते हैं। तो इसमें फर्स्ट जो दिया हुआ है वो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स की इस तरह का आइटम जो एक बार जिस पे हम इन्वेस्ट करते हैं या खरीद के लेके आते हैं तो वो काफ़ी सालों तक चल भी सकते हैं या चलते भी है, तो इनको बोलते हैं मीन्स ये फिजिकल कैपिटल में एक तरह से आते हैं। तो टूल्स हो गए, मशीन्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए। टूल्स एंड मशीन्स रेंज फ्रॉम वेरी सिंपल टूल्स सच एज ए फार्मर्स प्लाउ टू सोफिस्टिकेटेड मशीन्स सच एज जनरेटर्स, टर्बाइंस, कंप्यूटर एटसेट्रा। जैसे टूल हो गया, मशीन हो गया, ये काफ़ी सिंपल टूल। इसके अलावा कुछ जो मीन्स जिनको जनरेटर हो गया, टर्बाइन हो गया, कंप्यूटर्स हो गया, जो दूसरे टाइप की जो सोफिस्टिकेटेड मशीन जो होगी, जो एक तरह से फार्मर्स या फार्म एक्टिविटीज़ के लिए, प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। जैसे टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग जो है कैन बी यूज इन प्रोडक्शन ओवर मैनी ईयर्स, की ये इस तरह की जो मशीन्स है या टूल्स है, टूल्स हो गई, मशीन हो गई, बिल्डिंग होगी, इस तरह की जो चीज़ें हैं जो काफ़ी सालों तक प्रोडक्शन के लिए यूज की जा सकती है। जैसे कि कोई भी टूल अगर लेके आ गए या कोई मशीन लेके आ गए या बिल्डिंग हमने बना ली, तो इस तरह की ये जो चीज़ें होती हैं जिनको काफ़ी सालों तक प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, तो इनको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है आपको याद रखना है कि इस तरह की चीज़ें जो हमने एक बार परचेज कर ली या ले ली और वो कई सालों तक चल सकती है या चलती है, जिसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। यानी अगर हमने कोई भी मशीन ले ली, जैसे ट्रैक्टर ले लिया, तो वो ऐसे नहीं कि एक साल ही काम में आएगा या कुछ समय के लिए प्रोडक्शन के लिए काम में आएगा, नहीं, वो काफ़ी सालों तक जो है वो चलता है, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। दूसरा जो है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के बारे में ये सारे हम फिजिकल कैपिटल है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। दूसरा जो है कि रॉ मटेरियल हो गए या मनी हो गया, मनी इन हैंड। प्रोडक्शन रिक्वायर्स ए वैरायटी ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि कोई भी प्रोडक्शन होता है जिसमें जो मीन्स प्राइमरीली जो सब्सटेंस जो चाहिए होता है वो होता है रॉ मटेरियल्स। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन होता है जिसमें रिक्वायरमेंट होती है मटेरियल की, जैसे कि अगर सच एज द यार्न यूज बाय द वीवर्स, की जो वीवर्स होते हैं उनको ज़रूरत होती है यार्न की या धागे की, उन वीवर्स को ज़रूरत होती है। और जो क्ले जो होता है, क्ले की ज़रूरत होती है। पोटर जो यूज़ करता है, मीन्स पोटर जो होता है बर्तन बनाने वाला, उसको क्ले जो होता है, मिट्टी होता है, वो चाहिए होती है, तो इनको ज़रूरत होती है। तो ये क्या होता है, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, जैसे यार्न हो गया, यहाँ पे क्ले हो गया, तो ये एक तरह से मीन्स एक बार काम में ले लिया तो फिर दोबारा इनका काम नहीं होता है, तो इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल भी कहा जाता है। कि अगर यार्न से एक बार वीवर ने क्लोथ बना लिया तो वो दोबारा मीन्स उस सेम यार्न से मीन्स वो दोबारा यूज़ में नहीं लिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक बार यार्न से वीवर ने वो बना लिया तो वो काफ़ी सालों तक या फिक्स कैपिटल में वो आता है, तो ऐसा नहीं है। Also some money is always required during production to make payment and buy other necessary items, कि कुछ जो मनी होती है वो हमेशा प्रोडक्शन जब ड्यूरिंग प्रोडक्शन या प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तब वो रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि पेमेंट करना है या कोई नेसेसरी आइटम बीच में कुछ खरीदना है, परचेज करना है, तो उसके लिए मनी की ज़रूरत हमेशा प्रोडक्शन कर रहे हैं बीच में भी वो मनी की ज़रूरत पड़ती है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। रॉ मटेरियल्स मीन्स एक बार जिसका यूज़ कर लिया, मैन्युफैक्चरिंग कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया, तो वो दोबारा ऐसे नहीं कई सालों तक ये काम आएगा। मनी जो काम में ले रहे हैं या यूज़ में ले रहे हैं वो भी एक तरह से वर्किंग कैपिटल है यहाँ पे,
फिक्स कैपिटल वो कि जो कई सालों तक काम आ सकते हैं, जैसे कि मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया। लेकिन वर्किंग कैपिटल कौन सी, जो रॉ मटेरियल हो गया, मनी हो गया, उसको एक बार अगर हम यूज़ कर लिया तो वो कई सालों तक फिर नहीं चल सकती। और फोर्थ रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी हुई है। 3 रिक्वायरमेंट हमने पढ़ ली, जिसमें लैंड फर्स्ट रिक्वायरमेंट थी, सेकंड लेबर था, और थर्ड रिक्वायरमेंट थी फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में हमने फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल दोनों के बारे में बात की। अब हम फोर्थ रिक्वायरमेंट जो है वहाँ पे फोर्थ रिक्वायरमेंट भी है, यू विल नीड नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू बी एबल टू पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर। देखो कितना यहाँ पे ये वाला है कि स्किल की रिक्वायरमेंट होती है, नॉलेज की रिक्वायरमेंट होती है कि कोई भी चीज़ आपके मीन्स रिसोर्सेज आपके पास में अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हमें पता नहीं होगा कि उन रिसोर्सेज का यूज़ कैसे करना है, तब तक जो है वो रिसोर्सेज नहीं बनेंगे, और उसका एक तरह से अगर हम देखें तो आउटपुट या प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते। चाहे हमारे पास में रॉ मटेरियल हो या अदर चीज़ें हो, रिसोर्सेज पड़े हो, लेकिन हम उनका एक तरह से प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो फोर्थ जो रिक्वायरमेंट है वो होती है किसकी, ह्यूमन स्किल्स की, नॉलेज की या एंटरप्राइज की, जिनको हम क्या है, लैंड हो गया, लेबर हो गया या फिजिकल कैपिटल हो गया, तो इनको एक साथ कंबाइन करके मिला के उसका हम प्रोड्यूस या आउटपुट है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस टाइप की जो दीज डेज इज कोल्ड ह्यूमन एवरी these days is called human. Every production is organized by combining land, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल विच आर नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। देखो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो उसमें हो गया लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिजिकल कैपिटल हो गया, और लास्ट वाला था ह्यूमन कैपिटल, यानी ह्यूमन अपने नॉलेज के थ्रू, स्किल के थ्रू जो होता है वो इन सभी चीज़ों का यूज़ करके प्रोडक्शन करता है। तो ये चारों चीज़ें, ये चारों रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोडक्शन के लिए। ये चारों फैक्टर आपको अच्छे से याद रखने। चारों फैक्टर कौन कौन से, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन सभी को कंबाइन करके या ऑर्गेनाइज करके ह्यूमन जो होता है वो प्रोडक्शन करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम जो फार्मिंग इन पालमपुर है वो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको कवर करें।